Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. स्टूडेंट्स आज हमें क्वेश्चन नंबर 41 से करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इसमें हमें प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। यहाँ पे देखिए हमें टोटल एसेट एंड शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टोटल एसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। ये हो जाएगा 5 लाख प्लस 3 लाख, ये हो जाएगा 8 लाख। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 0.4 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0.25 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स रेट दिया हुआ है 25%। तो इनकी हेल्प से हमें शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करना है। इजी पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 0.4 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट दिया हुआ है। तो टोटल एसेट से 0.4 से इंटू कर देंगे। टोटल एसेट आया था हमारा 8 लाख, तो 0.4 इंटू 8 लाख ये हो जाएगा 3,20,000। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 0.25 टाइम्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल से हम 0.25 से इंटू कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 0.25 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल आया था हमारा 3,20,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 3,20,000 ये हो जाएगा, इंटू करके देखिए 80,000। ओके, ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,50,000, एंड प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर टैक्स। तो उसमें से पहले हम टैक्स को एक्सक्लूड कर देंगे। इसमें टैक्स इंक्लूड है, अभी इस प्रॉफिट पे टैक्स लगा नहीं है। तो पहले टैक्स लगा के माइनस करेंगे टैक्स अमाउंट, उसके बाद हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, जब भी प्रॉफिट में आपके टैक्स इंक्लूड हो तो टैक्स उसमें से हम हटा देते हैं। कितना दिया हुआ था प्रॉफिट, 1,20,000 इंटू टैक्स रेट कितना है 25%, 25/100। इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 30,000। स्टूडेंट्स टैक्स अमाउंट आया आपका 30,000। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को हटा के ये टैक्स बैलेंस है। टैक्स अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 30,000 आया। टोटल प्रॉफिट में से टैक्स अमाउंट को माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 30,000, ये हो जाएगा 90,000। शेयर होल्डर्स फंड का टोटल कितना आया था करके देखिए,
20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल आया था प्लस 80,000 प्रेफरेंस शेयर आया था प्लस जनरल रिजर्व गिवन था 1,50,000 एंड प्रॉफिट में से टैक्स हटा के हमने कैलकुलेट किया तो वो आया था 90,000। टैक्स अमाउंट आया हमारा 30,000। 1,20,000 का 25% कैलकुलेट करेंगे, 30,000 आएगा। टोटल प्रॉफिट में से टैक्स अमाउंट को हम माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा 90,000। तो 90,000 को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल 3,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 90,000, ये हो जाएगा 6,40,000। हो गया। अब हम प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर्स फंड आया 6,40,000 एंड टोटल एसेट आया था हमारा 8 लाख। इसे डिवाइड करिए, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख, ये हो जाएगा 0.8 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0.8:1। क्वेश्चन नंबर 41 हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग। प्रोप्राइटरी रेशियो इसमें हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम टोटल एसेट कैलकुलेट कर लेंगे, शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, टोटल एसेट इज इक्वल टू, टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है 12,80,000 एंड 7,20,000 करंट एसेट है। 12,80,000 प्लस 7,20,000, इन दोनों को ऐड करिए, ये हो जाएगा 20 लाख। टोटल एसेट आया हमारा। अब शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट कर लेंगे। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ना तो शेयर कैपिटल गिवन है, ना ही रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। तो शेयर होल्डर्स फंड हम कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। इस फॉर्मूले से हम शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट हो जाएगा ना 12,80,000 प्लस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ करंट एसेट दिया हुआ है 7,20,000 माइनस करंट लायबिलिटी में आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड पेबल्स। तो दोनों को ऐड करके करंट लायबिलिटी आ जाएगा 2,20,000 प्लस 1,90,000, ये हो जाएगा 4,10,000 माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएगा 8% डिबेंचर प्लस मॉर्गेज लोन। तो 5,60,000 प्लस 3,30,000, ये हो जाएगा 8,90,000। 12,80,000 प्लस 7,20,000 माइनस 4,10,000, ये हो जाएगा 3,10,000 माइनस 8,90,000। 12,80,000 प्लस 3,10,000, ये हो जाएगा 15,90,000 माइनस 8,90,000, 7 लाख आएगा शेयर होल्डर्स फंड। हो गया। अब हम प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू 7 लाख डिवाइडेड बाई टोटल एसेट 20 लाख इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, ये हो जाएगा 0.35/1
स्टूडेंट्स या तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, या तो 0.35 इंटू 100 करके 35% लिख लीजिए। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं। 42 का आंसर 0.35:1 रेशियो में आंसर आ रहा है। या आप लोग रेशियो में कर लो या तो रेट में कर लो, दोनों ही करेक्ट होगा। प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके,